Good afternoon. Students, as you know, we have read the chapter number 2 of English literature book, The Sound of Music. Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So इस चैप्टर में हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, जो कि बिना ईयर से साउंड को सुने हुए वो साउंड पे रिस्पॉन्ड करती थी, अपनी बॉडी की वाइब्रेशन, बॉडी से फील करके, बॉडी से सेंस करके वो अपने म्यूजिक को सुनती थी. सो फोर्थ जो पैराग्राफ है वहां से देखिए. She never looked back from that point toward the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16. So जब से एवलिन जो थी, जब से उसको पता चला कि वो अपनी बॉडी से साउंड्स की वाइब्रेशंस को फील करके रिस्पॉन्ड कर सकती है, उसको सुन सकती है, तब से फिर एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो म्यूजिक के लिए जो उसका पैशन था उसने उसको आगे परस्यू किया. और जो यूनाइटेड किंगडम में उसने टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और जब वो 16 इयर्स की हो गई तब उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही उसकी लाइफ है. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. So फिर एवलिन ने audition दिया. The meaning of audition I've told you, he gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. तो उसने audition दिया ताकि जो directors हैं वो decide कर ले कि वो academy में आने के लिए good है कि नहीं है. सो पूरी अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर किया था एवलिन ने अपने ऑडिशन में. She gradually moved from orchestral work to solo performances. So उसके बाद से जब वो उन्होंने एवलिन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने के साथ साथ फिर वो सोलो परफॉर्मेंस देना भी उसने स्टार्ट कर दिया. अब वो ग्रुप में ऑर्केस्ट्रा में ही नहीं, वो सोलो परफॉर्मेंस भी दिया करती थी. Gradually moved from the orchestra work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और अपने 3 year के कोर्स में जितने भी टॉप अवार्ड्स मिलते थे वो सब उसने अचीव किए. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और बिना हियरिंग पावर होने के बावजूद जो भी एवलिन ने अचीव किया है, उसको कभी भी एवलिन ने ये नहीं कहा कि वो कोई भी हीरोइक अटेम्प्ट था. मतलब उसने कभी भी उस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं उसको एक्सेप्ट किया. इफ यू वर्क हार्ड and know where are you going, you will get there. So एवलिन का क्या मानना था कि कोई भी हीरो बन के कुछ भी काम अचीव नहीं कर सकता, कोई भी अपने गोल को हीरो की तरह अचीव नहीं कर सकता. किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं. जब भी आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उसकी डायरेक्शन में हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, है ना. तो क्या कहा था, क्या थिंकिंग थी एवलिन की कि इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू गोइंग, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, देन यू विल गेट देयर, तब आप वो चीज अचीव करके ही रहोगे. So, and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इतना कुछ अचीव करने के बाद एवलिन को क्या क्या मिल गया, बहुत ज्यादा उसको नाम मिला. शी गॉट राइट टू द टॉप, वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-परक्शनिस्ट. मतलब वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच गई थी
और मल्टी परक्यूशनिस्ट के तौर पर उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और कम से कम 1000 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनमें एवलिन ने मास्टरी हासिल कर दी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल मतलब वो हेक्टिक शेड्यूल मतलब इंटरनेशनली वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और जो भी लोग एवलिन की परफॉर्मेंस देखने जाया करते थे वो एकदम इंट्रिग्यूइंग मतलब फैसिनेट और क्यूरियस, मतलब एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना और एकदम पूरी तरह से खो जाना। तो जो भी लोग एवलिन की परफॉर्मेंस देखते थे इंटरनेशनली या डोमेस्टिक में, तो सब उसकी परफॉर्मेंस में एकदम फैसिनेट हो जाते थे और बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे कि हाउ कैन अ पर्सन जो कि सुन नहीं सकता, जो डीफ है, परफॉर्म सो वेल। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. So it's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो किसी ने उसका इंटरव्यू लिया तो वो बता रहे हैं कि 2 आवर के डिस्कशन में, मतलब 2 आवर के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मतलब पूरे जो जो वर्ड्स मैंने पूछे, जो जो चीजों पे मैंने बात किया, एक भी वर्ड एवलिन ने मिस नहीं किया। वो सिर्फ लिप्स नहीं पढ़ती थी, वो पूरा फेस देख कर जान जाती थी कि बातचीत क्या हो रही है। इट्स और स्पेशली आईज को देखकर कि किस सेंस में बात हो रही है ना। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश का थोड़ा सा वे, मतलब कहीं पर भी आप किसी भी रीजन में रहते हैं तो वहां का थोड़ा सा एक्सेंट आता है। तो एवलिन जो थी वो बिल्कुल परफेक्टली फ्लॉलेसली बात करती थी, बिल्कुल रुके हुए बहुत अच्छे से बात, नॉर्मल इंसान की तरह बात करती थी, और उसके जो एक्सेंट में थोड़ा सा स्कॉटिश टच आता था। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says। तो वो बोलती है कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर क्यों है, क्योंकि मैं बाय बर्थ डीफ नहीं थी, मैं 11 ईयर्स तक की एज में मुझे सुनाई देता था, लेकिन उसके बाद ही मेरे जो हियरिंग पावर्स है वो चले गए। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और लेकिन उसके बाद उसने क्या लर्न किया, फ्रेंच लैंग्वेज लर्न की और बेसिक जापानीज भी लर्न की। As for music, she explains। अब म्यूजिक के बारे में वो क्या बताती है, it pours in through every part of my body। तो अगर उससे पूछते हैं कि म्यूजिक की इतनी नॉलेज, इतनी अच्छी नॉलेज कैसे हुई, तो वो क्या कहती है एवलिन कि जो म्यूजिक है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में बहता है, म्यूजिक मेरे हर बॉडी पार्ट में बहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। ये मेरी फिंगर्स में रहता है, बॉडी में रहता है, स्किन में रहता है। टिंगल्स मतलब कि सेंसेशन होती है, स्किन में सेंसेशन होती है म्यूजिक की, मेरी चीक बोन्स में और मेरे बालों तक में जो म्यूजिक है वो उसका वाइब्रेशंस मुझे फील होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब वो xylophone को प्ले करती है तो उसकी जो स्टिक होती है उसका जो वाइब्रेशन, उसका जो म्यूजिक है उसके फिंगर टिप्स पर वो फील कर पाती है, मतलब सुन नहीं सकती लेकिन बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक फ्लो हो रहा है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। अब रेजोनेंस का मतलब क्या है, इकोज, है ना, म्यूजिक का जो साउंड का इको होता है वो फील होता है। On a wooden platform, she revolves her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। और जो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो परफॉर्मेंस करती है, वहां पर जो वुडन फ्लोर होता है वहां पर वो अपने जो
शूज है उनको उतार देती है, ताकि बेयर फुट उसके जो पैर से वाइब्रेशन फील होगी म्यूजिक की, वो बिल्कुल क्लियर फील हो। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स her audiences in 1999. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award. So 1991 में एवलिन को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला फिलार्मोनिक सोसाइटी का सोशियस्ट अवार्ड। Says master percussionist जेम्स ब्लेड, मास्टर जो परक्यूशनिस्ट थे, जो वादक थे जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. कि चाहे भगवान ने एवलिन का जो हियरिंग है, सुनने का जो पावर है, वो उससे छीन लिया, लेकिन उसको कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है। What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो फील करती है। For more deeply than any of us, that is why she expressed music so beautifully. और हम सब जितना सुनते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे से एवलिन सुनती है, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. सो एवलिन कन्फेस करती है कि उसको वर्क करते रहना ही अच्छा लगता है, वो खाली बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि मुझे जो पुराने लोग जितना वर्क करते होंगे, जितना म्यूजिक पे काम करते रहते होंगे, उनसे भी ज्यादा, मतलब मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं चाहिए, मैं हर वक्त सिर्फ म्यूजिक से घिरे रहना चाहती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर enormous, जो उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। सो जो पेड जो उसको कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, जो उसको रेगुलर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनके अलावा भी एवलिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में, जहाँ पे जेल में भी वो फ्री में परफॉर्मेंस देती है, ताकि वहाँ के भी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो म्यूजिक की वजह से। She also gives high priority to classes for young musicians. और एवलिन अपने जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्लासेस दिलाने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। वो चाहती है कि यंग म्यूजिशियंस को काफी ज्यादा मौका मिले। एंड रिचलिन ऑफ द बेटकॉन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। तो एक फंड है जहाँ की एक वो है महिला है, वो क्या कहती है एवलिन के बारे में? शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो कहती है कि जो ना सुन पाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एवलिन एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही महान एग्जाम्पल है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और एवलिन को देखकर वो जो बहरे बच्चे हैं, डीफ बच्चे हैं, वो भी ये समझते हैं कि कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब वो भी नॉर्मल लोगों की तरह अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most of people twice her age. और एवलिन ग्लेनी जो है वो ऑलरेडी जो उनके एज से डबल जो लोग हैं उनको इंस्पायर करती रही है। She has brought percussion to the front of the orchestra. और एवलिन की जो का जो टैलेंट है, उसकी वजह से जो वादक लोग होते हैं, जो परक्यूशनिस्ट लोग होते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी, उसको और ज्यादा सम्मान मिलने लगा। एंड demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. और एवलिन की वजह से बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप लोग भी थे, मतलब जिन जो फिजिकली डिसेबल थे, उन लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आई कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और हमारा भी कुछ नॉर्मल अगर टीम है तो उसको हम
पा सकते हैं पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। तो जितने भी फिजिकली डिसेबल या कोई भी किसी को प्रॉब्लम थी, वो लोग जब एवलिन की तरफ देखते थे तो वो यही सोचते थे कि इफ शी कैन डू इट देन आई कैन। अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to millions people. So सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ लोगों को इंस्पिरेशन ही देती थी, वो लोगों को प्लेजर भी देती थी। जो लोग जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता था, उनको म्यूजिक से सुनकर, एवलिन का जो म्यूजिक था इतना वो अच्छा प्ले करती थी कि उसको सुनकर काफी अच्छा लगता था, काफी खुशी होती। So let's see the question answers of this chapter. First is answer these questions in a few words or a couple of sentences each. So few words में answer देना है। जो few words वाला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ ओल्ड एवलिन when she went to the Royal Academy of Music. So Evelyn was when she went to the Royal Academy of Music. The next question is, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? So, जो एवलिन की डीफनेस थी उसको कब नोटिस किया गया फर्स्ट टाइम, और कब उसको कंफर्म कर दिया गया कि हाँ ये डीप है? Her deafness was noticed. Answer number 2 is noticed when she was 8 years old. Eight years old. It was confirmed by the time she was 11. अब आते हैं, answer each question of these questions in a short paragraph
30 to 40 वर्ड्स। अब 30 to 40 वर्ड्स के आंसर्स हैं। ये दो आंसर्स आपके हो गए शॉर्ट आंसर्स। सो 30 to 40 वर्ड्स के आंसर में पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। सो किसने एवलिन की हेल्प करी और क्या कहा। आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन फॉक्स। हेल्प हर टू कंटिन्यू with music he spotted her potential and said, don't listen through your ears. Ears. Try to sense it. Sense it some other way. He began by tuning two large drums. By two large drums to different notes. सो ये हो गया आपका 40 to 30 वर्ड्स के आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर व्हिच एवलिन परफॉर्म्स। सो कौन से ऐसे वेरियस प्लेसेस की जगह थी और कॉजेस थे जहां पर एवलिन जो है वो परफॉर्मेंस करती थी। आंसर नंबर 2, Evelyn performed pre-concerts. Pre-concerts in prisons and hospitals. She made music her life and performed many regular concerts.
ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब आते हैं आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। सो इसका आंसर अभी हम लोग रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम बोर्ड पर लिखा देंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी। सो एवलिन बिकेम डीफ बाय द टाइम शी वाज 11। एवलिन कब डीफ हुई, जब वो 11 इयर्स की हो गई थी। फिर but she did not give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने म्यूजिक के पैशन को परस्यू किया। रॉन फोर्ब्स अ पर्क्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। किसी को एवलिन के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन रॉन फोर्ब्स जो पर्क्यूशनिस्ट थे, वादक थे, उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को समझा। He asked her not to listen through ears but try to sense it some other way. उन्होंने ही कहा कि ear से सुनने की कोशिश मत करो, अगर नहीं सुनाई देता है तो try to listen to other way. She realized she could feel the higher drum from the waist up. उसको realize हुआ कि जो higher drums है, जो high drums हैं, उनकी notes उसको waist के ऊपर से feel हो रही हैं, और the lower one from waist down, और जो lower one है, lower drums है, उनका sound जो है उसको lower waist से feel हो रहा है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और यही एक्सरसाइज जो थी, बॉडी से सेंस लेने की जो एक्सरसाइज थी म्यूजिक की, वो रॉन फोर्ब्स ने रिपीट करी, हर दिन वो रिपीट करते थे, और तभी एवलिन को पता चला कि वो बॉडी के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिससे म्यूजिक को फील कर सकती है एक्सेप्ट ईयर्स। She learned to open her body and mind to sounds and vibrations। उसने सीख लिया था कि कैसे वो अपनी बॉडी को और माइंड को म्यूजिक के जो साउंड है उसको सुनने के लिए ओपन रख सकती है। She herself explained, उसने खुद से कहा, it pours in through every part of my body। म्यूजिक मेरे हर पार्ट ऑफ बॉडी में पोर हो रहा है, बह रहा है। It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she played on xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against drums पे थोड़ा सा जब टच होती थी उसकी बॉडी, she could feel the resonance flowing into her body। उसको फील कर सकती थी, जो ड्रम का इको था, ड्रम का जो साउंड आता था, वो अपनी बॉडी में फील कर सकती थी। On the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through her bare feet and up her toes. So, जब वो वुडन फ्लोर पर जाती थी तो अपने फीट को बेयर रखती थी, शूज को उतार देती थी, ताकि उसके बेयर फीट जो है, वो जो साउंड है म्यूजिक का, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसको क्लियरली एकदम ऑब्जर्व कर सके। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा है साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो पूरी तरह से बिल्कुल डीप थी, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, अपना पैशन नहीं छोड़ा, जो कि म्यूजिक था, और उसी के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच गई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी एवलिन से इंस्पिरेशन लेते थे कि इफ शी कैन डू देन व्हाई नॉट आई कैन, है ना। सो इसी तरह एवलिन ने अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के जो गोल था उसको अचीव कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। So we will continue this chapter on the next class. Okay. Thank you all. Bye bye.